सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के पंचम अंक का छठा श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन और विदूषक का वार्तालाप चल रहा है और इस वाले श्लोक में महाराज उदयन वासवदत्ता के प्रति स्नेह भाव को अभिव्यक्त करते हुए अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। बहुसुपयुपदेशु यया मामीक्षमाणया हस्तेन शस्त्रकोणेन कृतम आकाशवादितम। क्या कह रहे हैं महाराज उदयन विदूषक को? बहुसुपयुपदेशु यया मामीक्षमाणया हस्तेन शस्त्रकोणेन कृतम आकाशवादितम। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। उपदेशु अपि बहुशः माम इक्षमाणया यया शस्त्र कोणेन हस्तेन आकाशवादितम कृतम। उपदेशु या उपदेश शब्द का तात्पर्य वीणा वादन से। जब महाराज उदयन वासवदत्ता को जो वीणा सिखाते थे उस वीणा का नाम पूछा जाता, परीक्षा उपयोगी है। उस वीणा का नाम था गोष्वती। क्या नाम था? गोष्वती। तो उसी के संदर्भ में बता रहे हैं कि उपदेशु यानी वीणा वादन के समय, अपि यानी भी यानी वीणा वादन के समय भी, बहुस का अर्थ है बार बार, है ना। इक्षमाणाया या इक्षमाणाया का अर्थ एकाग्रचित होकर, ध्यानमग्न होकर किसी कार्य को करने के संदर्भ में आता। इक्षमाणा यानी एकाग्रचित होती हुई देखना, यानी एकाग्रचित होकर वह वीणा वादन को सीखती थी। या शस्त्र कोणेन यानी इस कारण से शस्त्र कोणेन, या जो शस्त्र कोणेन शब्द है वह वीणा वादन बजाने का जो साधन होता है जिसको मिजराव कहते हैं। इस कारण से वह इतने एकाग्रचित रह जाते कि उसके हाथ से मिजराव गिर जाने पर भी हस्तेन आकाशवादितम कृतम, हस्तेन यानी खाली हाथ से ही, आकाशवादितम कृतम यानी बिना लय ताल के ही वीणा बजाया करती थी। कहने का तात्पर्य है कि वीणा वादन के समय वासवदत्ता की जो वीणा थी जिसका नाम गोस्वती था, वह वीणा वादन के समय इतनी मग्न हो जाती थी कि हाथ से वीणा का बजाने का जो साधन था मिजरा, वह गिर जाने पर भी उसको मालूम नहीं चलता था। इस तरह से महाराज उदयन वासवदत्ता के प्रति स्नेह भाव को प्रकट करते हुए अपने पुराने संस्मरणों को याद करें और वासवदत्ता की जो वीणा है उस वीणा वादन की कला के संदर्भ में हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पुनः अर्थ को देखिए। उपदेशु यानी वीणा वादन के समय, यानी उपदेश देते समय या वीणा वादन सिखाते समय भी बहुशः का अर्थ बार बार, अनेक बार, माम इक्षमाणा यानी एकाग्रचित होकर रहती थी। और यया शस्त्र कोणे, और जिस वासवदत्ता के द्वारा शस्त्र कोणे यानी वीणा बजाने के साधन मिजराव के हाथ से गिर जाने पर भी हस्तेन यानी खाली हाथ से ही वह आकाशवादितम कृतम यानी बिना लय ताल के ही वह वीणा बजाने लगती थी। इस तरह से इस वाले श्लोक में महाराज उदयन वासवदत्ता के प्रति अपने स्नेह भाव को अभिव्यक्त करते हैं। अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। पुनः श्लोक का वाचन करते और एक बार अर्थ को पुनः देखते हैं। बहुसोपयुपदेशु यया मामीक्षमाणया हस्तेन शस्त्रकोणेन कृतम आकाशवादितम। उपदेशु यानी वीणा वादन के समय यानी उपदेश देते समय भी बहुश मामह इक्षमाणा यानी वह एकाग्रचित होकर वीणा वादन को सीखती थी। इस कारण से यया शस्त्र कोणेन यानी उसके हाथ से वीणा बजाने के साधन मिजराव के गिर जाने पर भी हस्तेन आकाशवादितम कृतम यानी वह खाली हाथ से ही बिना लय ताल के वीणा बजाने लगती थी। इस तरह से महाराज उदयन विदूषक से अपने वार्तालाप में वासवदत्ता के प्रति स्नेह भाव को अभिव्यक्त करते हैं। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के पंचम अंक का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। इस नाटक का जो नामांकन पंचम अंक की घटना के आधार पर किया गया है, उसी घटना के संदर्भ में जब महाराज उदयन स्वप्न अवस्था में वासवदत्ता को देखते हैं और उसका पीछा करते हैं तो अचेतन अवस्था के कारण वे वासवदत्ता के संस्मरण को भूल जाते हैं और वे विचार करते हैं कि वासवदत्ता को देखना मेरा मन की मानसिक कल्पना थी या वास्तविकता थी। इस कारण से वह अर्धचेतन अवस्था की उस स्थिति में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और उसी संदर्भ में महाराज उदयन विदूषक वसंतक से कह रहे हैं कि मैंने जो वासवदत्ता को देखा था उसका देखना मेरे लिए काल्पनिक था या वास्तविक था, क्योंकि वासवदत्ता चिरात खलु उपरता यानी बहुत लंबे समय पहले ही मर गई थी। लेकिन जब महाराज उदयन पंचम अंक में जब
पद्मावती से मिलने के लिए समुद्र ग्रह में जाते हैं तो वहाँ पर वे पद्मावती के नहीं होने पर वहाँ पर बैठकर उनका इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद महाराज स्वप्न अवस्था में वासवदत्ता को देखने हैं। तो उस स्वप्न अवस्था के कारण महाराज ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वासवदत्ता को देखना मेरा वास्तविक था या काल्पनिक कोई भ्रम था। इसी का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। श्लोक का वाचन करते हैं, फिर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महाराज उदयन? निष्क्रामन् सभ्रम्रेण अहम द्वारपक्षेन ताडितः ततो व्यक्तं न जानामि भूता अर्थो अयं मनोरथः। क्या कह रहे महाराज उदयन? निष्कामन् सभ्रम्रेण अहम द्वारपक्षेण ताडितः ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थ अयं मनोरथः। श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा, सभ्रमेण निष्क्रामणः अहम द्वारपक्षेण ताडितः ततः अयं मनोरथः भूत अर्थम वा इति व्यक्तम न जानामि। महाराज उदयन विदूषक को बता रहे कि सभ्रमेण यानी शीघ्रता से, निष्क्रामण, निष्क्रमण का अर्थ होता है निकलना, यानी शीघ्रता से समुद्र ग्रह से बाहर निकलते समय अहम यानी मैं उदयन द्वार पक्षेण, द्वार पक्ष का तात्पर्य दरवाजे के संदर्भ में, द्वार पक्षेण यानी दरवाजे के पार्श्व भाग से ताड़ितः, ताड़ित का अर्थ टकराना, यानी टकरा गया हूँ या टकरा कर गिर गया हूँ। इस कारण से ततः यानी इस कारण से अयम यानी मेरा यह मनोरथ यानी मेरे जो मन की जो मानसिक कल्पना है, मेरा जो मनोरथ है, यह वा अथवा भूतार्थ यानी ये यथार्थ है, यानी मैंने जो वासवदत्ता को जो देखना वो मेरे मन की कोई मानसिक कल्पना थी यानी वो यथार्थ या वास्तविकता है। इते यानी इसे व्यक्तम यानी इसे मैं स्पष्ट रूप से न जाना में यानी व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, नहीं जान पा रहा हूं। इस तरह से महाराज उदयन वसंतक विदूषक के सामने अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर क्या करें कि सभ्रमेण निष्क्रामण यानी सभ्रमेण का अर्थ शीघ्रता से, निष्क्रामण का अर्थ निकलता हुआ, हम यानी मैं द्वार पक्षेण यानी दरवाजे के पार्श्व भाग से ताड़ित यानी प्रताड़ित हो गया, टकरा गया था, तथा यानी इस कारण से अयम यानी यह मनोरथ यानी मेरे यह मन की जो मानसिक कल्पना है या अथवा भूतार्थ यानी यथार्थ है, इसे मैं व्यक्तम का अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने जो वासवदत्ता को देखना कोई मन की कल्पना थी अथवा वास्तविकता थी। इस तरह से महाराज उदयन विदूषक वसंतक से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं और एक बार इसके अर्थ को फिर से देखते हैं। निष्क्रामण सभ्रमेण अहम द्वारपक्षेन ताड़ितः ततो व्यक्तम न जानामि भूतार्थ अयम मनोरथः। सभ्रमेण निष्क्रामण यानी सभ्रमेण यानी शीघ्रता से, निष्क्रामण यानी निकलता हुआ, अहम यानी मैं द्वार पक्षेन यानी दरवाजे के पार्श्व भाग से ताड़ित यानी टकरा गया, प्रताड़ित हो गया था, तथा यानी इस कारण से अयम यानी यह मनोरथ यानी मेरा जो मनोरथ है यानी मेरे मन की जो मानसिक कल्पना है वह यानी अथवा भूतार्थ यानी यथार्थ है, इति यानी इसे व्यक्तम न जानामि यानी इसे मैं स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ कि वासवदत्ता को देखना वास्तविक था या काल्पनिक था। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के पंचम अंक का 8वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महाराज उदयन अपनी स्वप्न अवस्था में वासवदत्ता को देखना काल्पनिक था या वास्तविक था, इसी बात के संदर्भ में विदूषक वसंतक से वार्तालाप कर रहे हैं और वे अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि मैंने जो वासवदत्ता को देखना मेरे मन की कल्पना ने अभी वास्तविकता है, और पहले भी मुझे इसी तरह से मंत्री रुमणवान ने ठग लिया है कि वासवदत्ता जलकर मर गई है, लेकिन मेरा मन जो है वह इस यथार्थ निर्णय पर पहुंचता है कि वासवदत्ता निश्चित रूप से जीवित है और इसका देखना मेरा मन की कल्पना नहीं अपितु वास्तविकता है। इसी मनोभावों को महाराज उदयन अपने मित्र विदूषक वसंतक के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है, तो इसका वाचन करते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज उदयन? सय्याम याम अवसुप्तं मा बोधयित्वा सखे गता दग्धेति बुर्वता पूर्वं
वंचितो अस्मि रुमणवता। क्या कह रहे महाराज उदयन? सय्याम अवसुप्तम बोधयित्वा सखे गता दग्धेति बुर्वता पूर्वम वंचितो अस्मि रुमणवता। श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा, सय्याम अवसुप्तम माम बोधयित्वा गताः दग्धा इति बुर्वता रुमणवताः पूर्वम वंचित अस्मि। क्या कह रहे महाराज उदयन अपने मित्र विदूषक से, वसंतक से? सय्याम यानी सैया पर यानी सेज पर, अवसुप्तम यानी सोए हुए, माम यानी मुझे, बोधयित्वा यानी जगाकर, गथा यानी जाना यानी मुझे। अभी जो मैंने वासुदत्ता को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह मुझे जगाकर अभी अचानक से यहाँ से चली गई है। दग्धाह इति बुर्वता, दग्धा यानी जलकर मर गई है, इस प्रकार बुर्वता, बुरुक धातु करता कहना यानी कहते हुए, रुमणवता यानी मंत्री रुमणवान के द्वारा, पूर्वम वंचित अस्मि यानी मैं पूर्व में भी ठग लिया गया हूं। यानी महाराज उज्जैन क्या कह रहे हैं कि हे मित्र, सय्याम अवसुप्तम माम बोधिता गता, यानी मुझे ऐसा लगा कि वासुदत्ता अभी मुझे इस सैया पर सोए हुए जगा कर यहाँ से चली गई है। और दग्धा इति बुर्वता यानी वासुदत्ता जलकर मर गई है। बुर्वता रुमणवता यानी वासुदत्ता जलकर मई, जो मंत्री रुमणवान के द्वारा मुझे पहले कहा गया था, उन्हीं वचनों के कारण पूर्वम वंचित अस्मि यानी पहले भी मैं ठग लिया गया हूँ, जबकि वस्तुतः वासुदत्ता जीवित है और मैंने जो भी उसको देखना मेरे मानसिक कल्पना नहीं थी, अपितु मन की वास्तविक यथार्थ अनुभूति थी। इन्हीं बातों को महाराज उदयन अपने मंत्री रुमणवान के द्वारा की गई वंचिता को उस विदूषक वसंतक के सामने अभिव्यक्त कर क्या कह रहे हैं, पुनः श्लोक का वाचन करते हैं और अर्थ को देखते हैं। सय्याम अवसुप्तम बोधयित्वा सखे गता दग्धेति बुर्वता पूर्वम वंचितो अस्मि रुमणवता। क्या कह रहे महाराज उज्जैन कि हे मित्र, सय्याम अवसुप्तम यानी वह वासुदत्ता मुझे सोए हुए को जगाकर अभी यहाँ से चली गई है। अवसुप्तम माम बोधिता गता दग्धा इति बुर्वता यानी वासुदत्ता दग्धा यानी जलकर मर गई है, इस प्रकार बुर्वता यानी इस प्रकार रुमणवान के द्वारा कहने पर पूर्वम वंचित अस्मि यानी मैं पूर्व में भी ठग लिया गया हूँ। इस तरह से महाराज उज्जैन अपने मनोभावों को अपने मित्र विदूषक के सामने अभिव्यक्त करते हैं।